हेलो प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप सभी। आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में तैयारी कैसे करते हैं। कम दिन बचे हो तो किस तरीके से पढ़ा जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग का जो पेपर है वो 22 फरवरी से है और आज से एक हफ्ते बचे हुए हैं। तो किस इसमें कैसे पढ़ाई करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और बोर्ड एग्जाम में हम लोग कॉपी कैसे लिखेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर कैसे डालेंगे, अगर मतलब कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो तो उसको कैसे लिखेंगे, सभी तरीकों के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर इंटरमीडिएट के टाइम टेबल लिखे गए हैं और यहाँ पर हाई स्कूल के टाइम टेबल लिखे गए हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ कि उसमें गैप क्या है, कितने दिन का गैप हो, उसमें कैसे पढ़ेंगे, ये चीज समझेंगे। तो चलिए आइए समझते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं 22 तारीख को आप लोग का कौन सा पेपर है, हिंदी का पेपर है। 22 को हिंदी का पेपर है। उसके बाद दूसरा पेपर है आप लोग का वो 29 तारीख को है। और इसके बीच में आप लोग देख रहे हैं गैप कितने दिन का है, 6 दिन का है। इसका मतलब बायोलॉजी और मैथ में हिंदी के बाद 6 दिन का आप लोग को गैप मिल रहा है। तो आप लोग के मतलब जो पेपर है वो एक हफ्ते बचे हुए हैं। तो आप लोग बायोलॉजी मत पढ़िए, मतलब एक हफ्ते उधर पर्याप्त मिल रहे हैं तो उधर पढ़ लीजिएगा। और तीसरा जो पेपर है वो आप लोग का तीसरा पेपर 2 तारीख को है। तो इसमें जो गैप आप लोगों को मिल रहा है केवल 1 दिन का मिल रहा है इंग्लिश में, और फिजिक्स में भी 1 ही दिन का मिल रहा है। तो आप लोग इधर ज्यादा मेहनत कर लीजिए फिजिक्स और मतलब इंग्लिश पर। और लास्ट वाले पेपर में आप लोग का 2 दिन का गैप है तो ये भी उधर हो जाएगा। आप लोग इधर पढ़ लीजिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके। और तो चलिए अब बात करते हैं हाई स्कूल वालों का, उसमें कितना गैप है और कैसे पढ़ेंगे। तो हाई स्कूल का जो पहला पेपर है 22 फरवरी को हिंदी है। हिंदी के बाद इन लोगों का दूसरा पेपर जो है वो मैथ है। मैथ वाला पेपर 27 तारीख को है। इसमें 4 दिन का गैप है तो काफी टाइम मिल रहा है मैथ में। 4 दिन अगर आप लोग केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो जरूर तैयार हो जाएगा, काफी चीजें तैयार हो जाएंगी। 4 दिन का गैप है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा फोकस जिसमें मतलब जिस पेपर में कम गैप हो ना वो आप लोग उसको ज्यादा फोकस कीजिए। और तीसरा जो आप लोग का पेपर है वो है साइंस। साइंस में 1 ही दिन का गैप आप लोग देख रहे हैं। और उसके बाद इंग्लिश में 3 दिन का गैप है। और ड्राइंग में भी आप लोग का एक ही दिन का गैप है। और सोशल साइंस में भी आप लोग के 1 ही दिन के गैप है। तो जिसमें गैप ज्यादा है उसको थोड़ा टाइम इधर कम दीजिए और जिसमें गैप नहीं इधर ज्यादा पढ़ लीजिए, क्योंकि एक हफ्ते में 2-3 दिन में आप लोग इसको कवर कर लीजिए। जब मतलब मान लीजिए हिंदी का पेपर आप लोग को 22 तारीख है, 22 तारीख को है तो आप लोग 18 और 19 तारीख से केवल हिंदी पढ़िए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट एक्सप्रेशन लास्ट एक्सप्रेशन। तो आप लोग हिंदी पे ज्यादा फोकस करिएगा। तो इस टाइप से आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं आप लोग को पेपर कैसे लिखेंगे इस तरीके के बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो यदि आप लोग को जैसे बोर्ड में बैठे हैं, पेपर में बैठे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, तो यदि आप मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसके लिए क्या करेंगे, सभी टिपिकल चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला नंबर तो ये आप लोग ध्यान देंगे कि कोई भी क्वेश्चन आप लोग छोड़ के नहीं देंगे, आए ना आए उसको बना के लिख दीजिएगा। स्टेप वाइज मतलब स्टेप मार्किंग आप लोग को मिल जाता है। तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ कैसे प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे, कैसे लिखने का तरीका क्या है, ये चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे मान लीजिए इंटरमीडिएट का आप बात करते हैं तो इंटरमीडिएट वाले क्या करेंगे, सबसे पहले तो वो ऑब्जेक्टिव ही करेंगे और सेक्शन वाइज करेंगे। मतलब वो लोग के लिए ज्यादा बेटर मेरे हिसाब से ये है कि आप लोग क्रम वाइज ही क्वेश्चन को लिखें, मतलब ऑब्जेक्टिव लिखें, फिर सेक्शन ए लिखें, सेक्शन बी लिखें, सेक्शन सी लिखें। ऐसा करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर को कॉपी को चेक करने में जितनी आसानी होती है, मतलब वो उसको प्रॉब्लम नहीं होता तो नंबर मेरे हिसाब से ज्यादा देता है। हम लोग भी चेक करने जाते हैं, जो मान लीजिए बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं सेक्शन सी का पहले लिख दिए, बी का लिख दिए, मतलब पिक्चर इधर तो उसमें नंबर जो चढ़ाना रहता है ना उसमें प्रॉब्लम होता है। तो जब गुस्सा भी पड़ सकता है, आप लोग के नंबर भी कट सकते हैं। तो ये सब चीजें आप लोग ध्यान देंगे। तो सबसे पहले इंटर वाले क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव तो पहला नंबर लिखेंगे। हाई स्कूल का कोई बात नहीं है, हाई स्कूल में तो OMR सीट आता है, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंटर वाले ऑब्जेक्टिव से स्टार्टिंग करेंगे और कैसे लिखेंगे मैं आप लोग बता रहा हूँ। ऐसे आप लोग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, मान लो इसको मिटा दे रहा हूं मैं। पहले का मान लीजिए का नंबर है और का में 4 ऑप्शन रहते हैं, ABCD जो भी रहता है। तो मान लीजिए पहले का नंबर जो है उसमें मान लीजिए आप लोग का 3rd नंबर ऑप्शन सही है तो यहाँ पर आप लोग 3rd लिख दिया कीजिए। क्या लिखेंगे, 3rd नंबर डाल देंगे और यहाँ पर जो ऑप्शन सही रहेगा उसको भी क्या करेंगे, जो भी XYZ है इसको लिख देंगे, मतलब ऑप्शन को क्या करेंगे, लिख देंगे। ये जरूर ध्यान देंगे क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनर ऐसे होते हैं, बहुत सारे मतलब कौन सा ऑप्शन वो देख के चेक करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे देखते हैं कि पहले का C नंबर सही है कि B नंबर, इस टाइप से देखते हैं।
तो आप लोग यहाँ से जैसे सी नंबर सही है ना, थर्ड नंबर सही है तो थर्ड नंबर लिखने के बाद जो ऑप्शन सही है उसको लिख दिया कीजिए। तो इस तरीके से ज्यादा आसान रहेगा। पहले नंबर में पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। और दूसरा पॉइंट है राइटिंग से लिखना। राइटिंग से नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर क्या करता है, मतलब बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं, बहुत सारे एग्जामिनर ऐसे होते हैं जो कापियों को मतलब रफ्तार से चेक करने के चक्कर में कापियां पढ़ते नहीं है। अगर राइटिंग आप लोग की अच्छी देखेंगे तो उस पर ज्यादा नंबर देंगे। तो आप लोग राइटिंग से लिखने का प्रयास करेंगे, आराम से लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं तो पेपर हो जाएगा। तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट है क्रमबद्ध तरीके से लिखना। मतलब इसमें जो आप लोग क्वेश्चन करेंगे ना, क्रम वाइज करेंगे। मान लीजिए आप पहले ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर सेक्शन ए करेंगे, सेक्शन बी करेंगे, सेक्शन सी करेंगे, इस टाइप से करेंगे। चौथा पॉइंट है जो प्रश्न ना आए, यही मेन क्वेश्चन होता है बच्चों का कि जो प्रश्न ना आए उसके लिए क्या करें। तो मैं आप लोग को इसके लिए 2 तरीके बता रहा हूं। इसमें 2 ऑप्शन आप लोग को होता है। पहला होता है आंकिक प्रश्न और दूसरा क्या होता है, थ्योरी। तो यदि आप लोग के किसी क्वेश्चन में सवाल आ जाता है, आंकिक प्रश्न आ जाता है, तो उसको क्या करेंगे, अगर आप लोग को नहीं आ रहा है तो उसमें स्टेप वाइज आप लगा देंगे। मतलब कोई क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें लिखेंगे पहले गिवन, मतलब दिया क्या क्या वो लिखेंगे, और थोड़ा बहुत उसमें जो फार्मूले आप लोग को याद रहेंगे आगे लगाएंगे, और जहां तक सॉल्व कर पाइए वहां तक कर दीजिए। उसमें क्या होता है, स्टेप वाइज मार्किंग में नंबर मिल जाता है। स्टेप वाइज यदि आप लिखे 4 नंबर का, मान लीजिए आप आंसर नहीं ला पाए, आधे रास्ते तक गए हैं, तो आप लोग को स्टेप पे 2 नंबर मिल जाएगा। कुछ ना कुछ नंबर एग्जामिनर दे ही देगा, बट आप लोग छोड़ के मत आइएगा, लिख दीजिएगा। और थ्योरी में तो आप बना के कुछ भी लिख देंगे, मतलब उससे रिलेटेड चीजें, जैसे मान लीजिए किसी चैप्टर से आप उस चैप्टर के बारे में लिख देंगे तो आप लोग को इसमें नंबर मिल जाएगा। कोई थ्योरी है उसके बारे में कुछ ना कुछ बना के लिख देंगे तो आप लोग को कुछ ना कुछ एग्जामिनर नंबर दे ही देगा, बट छोड़ के मत आइएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसके बारे में, उससे रिलेटेड कुछ चीजें लिख के जरूर चले आएंगे। तो आप लोगों को जिस तरीके से बताया गया उस तरीके से आप लोग फॉलो कीजिए, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में बेहतर नंबर आएंगे। मैं आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और आप लोग अपनी बेहतर तैयारी के लिए इस चैनल पे प्लेलिस्ट में या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, उसमें बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के सभी पेपर के अनुसार सॉल्व कराए गए हैं। मैं फिजिक्स वाला जो शॉर्ट वीडियो में बना दिया हूँ, वहां से आप लोग जाके अपना नोट्स बना देना। और डिस्क्रिप्शन में बायोलॉजी के एसपी सर, आप लोग जानते हैं बायोलॉजी के बहुत सारे सेट करवाए हैं, और केमिस्ट्री के भी मैं करवाया हूँ। आप लोग प्ले लिस्ट में या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दे रहा हूँ, वहां से हाई स्कूल का बच्चा हो या इंटर का जाके बेहतर अपनी तैयारी कर सकता है, बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर गेन कर सकता है। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ाई करते रहे। ऑल दी वेरी बेस्ट।